मैं हूं काशिफ इसरार चैनल रेड न्यूज़ से। और मेरे साथ कैमरामैन इस वक्त मौजूद हैं जाबिर हुसैन साहब, जो कि तहसील रिपोर्टर हैं शेखोपुरा के। और मेरे साथ इस वक्त एक नामवर शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा कानूनदान हैं, माहिर कानूनदान हैं राना जाहिद खान साहब। और आज को जो हम बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से इनके पास आए हैं और जो हम इनसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, उनमें सबसे पहला जो हमारा इशू है वो इमरान खान साहब की जो वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी हुए थे हुकूमत की तरफ से, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा सर आपसे यही है कि जो वारंट गिरफ़्तारी जो जारी हुए हैं, कल बड़ी अफरा तफरी मुल्क में रही है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रेड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे लबकशाई का मौका दिया ताकि मैं अपनी कौम के सामने असल हक़ाइक़ जो है वो रख सकूं। आज मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं, वैसे तो अज़लों से ये बात तयशुदा है कि जिस कंट्री का जो भी कानून है, ये हमारे यहाँ वो अजीब रवाज है कि कानून सिर्फ वकला पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी पर्सन का अपने कानून से वाकिफ होना ज़रूरी है। इसीलिए जब भी कोई बंदा जुर्म करता है वो कहे कि मुझे इल्म नहीं था कि ये जुर्म है, तो वो जुर्म ही होगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं कि रेड वारंट चीज़ क्या है। ये जो इन्होंने वारंट गिरफ्तारी जो जारी किया है, ये चीज़ क्या है। सबसे पहले तो बड़े टीवी चैनल्स ने, मेरे बड़े बड़े सीनियर भाई एंकर्स ने और मफक्करीन ने बड़ी गुफ्तगू की है, लेकिन मुझे सद अफसोस है कि उस वारंट को पढ़ने की किसी ने भी जहमत नहीं की। अगर उस वारंट को पढ़ा जाए तो उस वारंट पे कोई डेट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज जो बात कह रहा हूं पूरे सोशल मीडिया से उठा लें और सारे आप चैनल से उठा लें, उस पे ये ना जारी करने की ये जो डेट है ना, किस डेट को पेश होना है इमरान खान ने, वो डेट तक नहीं है, वो हिडन रखी गई है। मैं कहता हूं यहां पे तो जज साहब भी गलत कर रहे हैं, वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। वारंट ये होता है कि ये वही मुकदमा है जो पिछले दिनों अखबारात की और टीवी चैनल की बड़ी जीनत रहा, जिसमें वो 780 जो है वो लगाई गई और कहा गया कि इमरान खान साहब ने वो अपनी स्पीच में ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल कर ली। मैं कहता हूं कि एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा आदमी है जिसने ऐसी रवश पैदा की है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि इस्लामाबाद में कि इमरान खान साहब जो है ना, वो जा रहे हैं अपने केस में और उस केस से होके, और यहां पे ये बात बड़ी काबिल गौर है कि वो जिस केस में पेश हो रहे थे वो भी इस्लामाबाद कचहरी में, जेबा चौधरी साहबा की कोर्ट वो भी उसी कचहरी में, और ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ हुआ वो भी उसी कचहरी में है। एक प्रेमिसेस है। अगर उस आदमी के नॉलेज में होता, जो आदमी जुडिशरी की इतनी इज्जत करता है, वो जो इंसाफ के इदारों को इतना मानने वाला है, आपको कभी ऐसा वजीर आजम नहीं मिला। आज तक हमें मिला है कि या तो लोग अफिसरों को चेंज करवा देते थे या किसी ने नायब के कवानीन चेंज करवा लिए, लेकिन ये वाहिद लीडर है, ना ये मुल्क से भागा है, ना इस आदमी ने कोई बहाना लगाया है बीमारी का, ना हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है। ये ईच एंड एवरी टाइम जब भी कोर्ट ने बुलाया है, हालांकि उसको थ्रेट्स हैं, एक तरफ से हमारी एजेंसीज कहते हैं कि आप बाहर ना निकले, आपको थ्रेट्स हैं, लेकिन उस आदमी ने अपनी तली पे जान रख के हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। और इस वारंट में असल में यह था कि जब वहां पे 780 जो है ना, वो हाई कोर्ट ने डिलीट कर दी, तो असल में उस वक्त एक दफा ये कनेक्शन खत्म हो गया। बाकी जो दफात जिनके तहत आज वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते आप लोगों को बता रहा हूं कि यह काग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। काग्निजेबल ऑफेंस हो वो उसको कहते हैं जिसके तहत FIR दर्ज हो सकती है। अदरवाइज इलाका मजिस्ट्रेट से FIR दर्ज करने के लिए इजाजत लेना पड़ती है। तो इन लोगों ने ये सारा मामला जो है उसको हिडन रखते हुए नई FIR जो है नई दफात में, जिसमें 506 है वो भी अवेलेबल है, दूसरे ऑफेंसेस है वो भी अवेलेबल है, उनको सामने रख के FIR दी। और क्या आज तक कोई मीडिया वाला, क्या आज तक उनका कोई लीडर जो है PDM का ये बात बता चुका है? सबसे पहले किसी के बेलेबल वारंट जारी होते हैं, सबसे पहले तो होती है तमील
कि उसको बताया जाए कि भाई आपके खिलाफ इस कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप यहां पे अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अगर वो नहीं आता, सेकंड प्रोसेस में होता है कि उसको इतला दी जाए और उससे वहां पे जाती मुचलका लिया जाए, उससे छोटी बांड लिया जाए 10,000, 20,000, 30,000 रुपए का कि वो पेश हो जाए। लेकिन अगर फिर भी वो ना हो और कोर्ट बावर हो जाए कि वो आदमी पेश ही नहीं होना चाहता, देन वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। और यहां पे ये पहले वाला जो प्रोसेस है, सारे के सारा ना उस FIR का किसी को इल्म है, अदरवाइज जब वो पहले जमानत के लिए जा सकता है जब इतने हीनियस ऑफेंस थे, जब 780 था, तो अब वो क्यों नहीं जाएगा? वो आदमी इस्लामाबाद कोर्ट में जाता है अपनी किसी पेशी पे, और वो ऐसा लीडर कहां पे मिलेगा? वो ज़ेबा चौधरी साहब की कोर्ट में चला जाता है। ये लोग अपना माजी तो देखें, इनका माजी से सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले कौन है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाने वाले कौन है, और क्या कोई हिस्ट्री है इमरान खान की? इमरान खान वहां पे चलता चलता उसके दिल में आता है, कहता है जी ज़ेबा चौधरी साहब की कोर्ट में चला जाता है, और ये लोग उसका मजाक बनाते हैं जी ज़ेबा चौधरी साहब की गैर मौजूदगी में। हालांकि वो कर्सी शो करना चाहता है, वो अपने अदारों को मजबूत करना चाहता है, वो चाहता है मेरे मुल्क में अदालती सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा हो और वो बालातर हो किसी अमीर से, गरीब से, किसी सियासी पार्टी से। अगर उसके इल्म में होता कि ये कोई ऐसा वारंट है, मैं कहता हूं तमील का, अगर तमील कनिंदा ये कहता है कि जी इमरान खान से तमील करानी मुश्किल थी, वो तमील करवा नहीं सकता, उसके बनी गाला के गेट वालों ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब इमरान खान 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में दिखाया गया है और वो उस वक्त ज़ेबा चौधरी साहब की कोर्ट में भी गए हैं और उनको कहा है कि अगर आप समझते हैं कि यहां पे कोर्ट की तौहीन हुई है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और मैं माजरत खुआ हूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जानते बूझते। तो मुझे बताएं, ये अगर वारंट होता तो वहां पे दे दिया जाता। और फिर ये वारंट अगर था भी तो एक थाने की ड्यूटी है, को कांस्टेबल जाके उनको बता देता, और इस वारंट में कोई पनिशमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम इसका मकसद ये होता है कि जिस बंदे के वारंट जारी हुए हों वो बंदा जाके कोर्ट में हाजिर हो जाए। उसके बाद कोर्ट ने अपना सारा प्रोसेस करना है। ना तो उस दिन कोर्ट उसको जेल भेज सकती थी, ना कोर्ट ने उस दिन कोई एविडेंस लेनी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी हाजिरी जो है ना उसको इंश्योर करना था, और वो हाजिरी से कभी वो बंदा दौड़ने वाला है ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने, मैं कहता हूं कि कानून को मजाक ना बनाओ कि आप दर्जनों में, पलटूनों में आपने सारा बनी गाला बंद कर दिया। अब मैं आपको सही बात बता दूं कि ये जो अमरीकी पिट्ठू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टर लगा लगा के ना आवाम का जज्बा चेक कर रहे हैं, और इनको हर दफा वो जज्बा बढ़ा हुआ नजर आता है। इसीलिए आपने देखा बारिश भी थी, अंधेरी भी थी, तूफान भी था, इसके बावजूद अवाम का वहां पे जम्मे को फीर था। और आज वही वारंट 10,000 के मुचलके के साथ कैंसिल भी हो चुका है। जो वारंट था वो कैंसिल भी हो चुका है। पहले भी इमरान खान के अगर इल्म में होता, मैं आज भी इनको कहता हूं कि अगर इमरान खान जैसे लीडर के खिलाफ जिस दिन पहले चलान अदालत में आया था तो आप मीडिया पे लेके आ जाते। अगर उसके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी हुए थे तो आप मीडिया पे हर बात की शोर तो मचा देते हैं कि आज इमरान खान जो है वो किसी चीज का नाश्ता भी करे तो आप उसको दिखा देते हैं। वो अपने डॉग के साथ कभी घूमता हुआ नजर आए तो वो दिखा देते हैं। अगर उसके खिलाफ वारंट जो है वो पहले बेलेबल जारी हुए थे तो आप मीडिया की जीनत बना देते, सबसे पहले उसको तमील हो जाती। फिर मैं कहता कि अगर वो ना आता तो इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है। आप ये भूंडे काम जो है ना इनको छोड़ दें, इससे उसकी पॉपुलैरिटी में फर्क नहीं पड़ना। फर्क इसलिए पड़ना है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट है, आप अच्छा सर्व करें। तो मैं एक दफा फिर कहूंगा कि इंसाफ इनके खिलाफ अदालतें जब तक इंसाफ बराबर नहीं करेंगी हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इनके खिलाफ ये सजा याफ्ता हैं, इन सब के वारंट जारी हैं, वारंट के बावजूद मिनिस्ट्रियों में बैठे हुए हैं, कितने कितने केस चल रहे हैं। एक आदमी के खिलाफ 506 की FIR है। ये तारीख को ना दोहराएं। ये पहले जुल्फकार अली भुट्टो, मैं आज भी बीएंगे वकील कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं
कि 109 में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद एक भी बंदे को सजाए मौत नहीं हुई, और इन्होंने इतने बड़े हमारे नेशनल हीरो को 109 में सजाए मौत दी, और उसका रिजल्ट ये हुआ पाकिस्तान 2 लाख हुआ। और ये आज भी ऐसा काम ना करें। अगर अवाम की विशेष के खिलाफ ये एक छोटे छोटे फैसले में खड़ा करके बड़े लीडर को फारग करना चाह रहे हैं तो ये इनकी गलती है। बहाना कुछ और था, करना कुछ और चाह रहे थे, इनके मकासद कुछ और थे, लेकिन ये सिर्फ एक वारंट जो है इसका नाम था, अदरवाइज इस वारंट की कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। कोर्ट के सामने लाना था, और कोर्ट के सामने आने से इमरान खान कभी नहीं घबराया। जी बिल्कुल सर, इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इन्होंने एक साइफर आया था जो इमरान खान साहब के हवाले से, जो रिजीम चेंज से पहले वो दिखाया, उन्होंने पब्लिक में भी दिखाया कि ये साइफर आया, लेकिन उसको 2 दफ़ा सलामती कौंसिल में भी पेश किया गया, इवन कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो भिजवाया गया। पहले कहते रहे कि जी ये गलत है, झूठ पे मबनी है, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के ऑफिस से जनाब साइफर जो है वो चोरी हो गया, ऑडियो भी लीक हो रही है, उसको अभी मजाक बनाया जा रहा है खान साहब की। तो क्या कहना चाहेंगे, ये साइफर वाला भी ड्रामा जो है इन्होंने किस तरीके से रचा दिया? अब वो साइफर तो पहले वो तो झूठा था, अब वो सच्चा साबित कैसे हो? इसका मतलब साइफर है। सर अभी बात हो रही थी जी हमारी साइफर पे, मैं कहना वांगे ये उल्लू दे पट्ठे ने, इन्हां दा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। ऐ समझते हैं कि इन्हां दी तरह साडी सारी कौम सुती हुई है। इन्हां नूं अपने दिमाग चों, अपने दिल चों और अपनी सोच चों ये गल कढ़ देनी चाहिए कि ये पाकिस्तान किते 20 साल पहले वाला पाकिस्तान है नहीं, ये पाकिस्तान जाग चुका है, ये पाकिस्तान बाशऊर हो चुका है, और ये पाकिस्तान एक एक चीज नूं नोट करता है। ए पाकिस्तान गवर्नमेंट देखता है की कर रही है, की तब्दीलियां हो रही ने। हुण पाकिस्तान बहुत हद तक बदल चुका है। बदकिस्मती है कि अभी तक जब तक हम देख रहे हैं ये टीवी की जीनत रहा है, ये बात हमारी आर्मी मानती रही है, हमारी आर्मी मानती रही है, हमारी एजेंसियां मानती रही हैं कि ये साइफर है, और उसके मुकाबले में हमने भी लिखा है लेटर, लेकिन ये वो कहते थे कि मुदाखलत नहीं है, वो क्या कहते, साजिश नहीं है, मुदाखलत है। अब ये मुझे बताएं, जब आर्मी ने भी कह दिया, जब इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी भी बैठ गई, उन्होंने भी कह दिया, जब अदालत में भेजा तो अदालत की वर्डिक्ट मौजूद है कि हम इसको नहीं खोल सकते, हम इसको नहीं पढ़ सकते। इसीलिए पहले तो बात यह है कि मैं कहता हूं जब आपकी नीयत साफ हो, जब आप अपनी कौम के साथ हों, जब आप अपने अल्लाह के साथ हों, जब आप करप्ट ना हो, जब आपके मुकासद गलत ना हो, तो फिर फरिश्ते उतरते हैं मदद के लिए, फिर मेरे अल्लाह की तरफ से मदद उतरती है। तो इस वक्त इमरान खान के लिए मेरे अल्लाह की तरफ से मदद उतर रही है, और जब मदद उतरती है तो मेरा अल्लाह दिल में ऐसी ऐसी चीजें डाल देता है। तो मेरे अल्लाह ने कैसे डाल दी उस वक्त ही कि इमरान खान ने यही साइफर और यही लेटर 3 जगहों पे भेज दिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया, यही जो है वो अदालत को भेज दिया, यही जो है वो आर्मी में बैठ के डिस्कस कर लिया। तो आज कैसे कहते हैं जी वो नहीं है? आज कैसे कहते हैं कि वो नहीं है? वो तो कहीं अमेरिका में जो हमारा वहां पे लगा हुआ है, वो क्या हमारा वो एम्बेसी में, उसके पास भी है, जगह जगह पड़ा हुआ है। ये एक बहाना, जैसे ये पहले इन्होंने वो कतरी खत पेश कर दिया था। ये तो माहिर हैं 2 नंबरी की चीजें पैदा करने वाले और उसमें डाउट पैदा करने वाले। और वैसे मैं एक बात बता दूं, ये साइफर भी छोड़ दें, ये लेटर भी छोड़ दें, ये अपनी जो मुंह से बातें करते हैं, मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकलने लगे थे, मीडिया पे अच्छे नहीं लगते, वो भी छोड़ दें। मैं दयानतदारी से कहता हूं कि आज मेरी कौम का बच्चा पाकिस्तान का, आज वो आज से नहीं, वो जब से मैंने होश संभाली है
उनका एक ही मिशन था कि कोई मर्दे कलंदर पैदा हो, पाकिस्तान में कोई कैसा ऐसा गैरतमंद लीडर पैदा हो जो अमेरिका हमारा असली दुश्मन है, जो हमारी तरक्की नहीं चाहता, जो हमें बर्बाद करना चाहता है, जो हमें एटमी कुव्वत बनते हुए देखना नहीं चाहता, जो हमें हमारी मुआशी हालात को नहीं चाहता, जो हमारे दीन का दुश्मन है, उसको ललकारे। तो आज जब इमरान ने ललकारा है, और एक बात तयशुदा है, मेरी कौम, वो कहते हैं खलके ज़बां भी नकारा खुदा होती है, तो उसके मुताबिक मेरे पाकिस्तान का बच्चा जो है अमेरिका को अपना असली दुश्मन समझता है, तो वो है। और इस मर्दे कलंदर अगर उनके साथ खड़ा हुआ है, तो मेरी कौम से एक गुजारिश है कि ये साइफर भी ठीक है, ये मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद भी है, लेकिन आज हमें जरूरत है इस चीज की कि हम अपने लीडर इमरान खान जो मर्दे कुलंदर है, उसके कंधे के साथ कंधा करके लगा के खड़े रहें, ताकि जिसने इन फरौनों को ललकारा है, जिसने हमारी तरक्की के दुश्मनों को ललकारा है, जिसने हमारी तालीम के दुश्मनों को ललकारा है, जिसने हमारे दीन के दुश्मनों को ललकारा है, उसका साथ देना होगा। और साइफर एक हकीकत है, और ये जो मीडिया है वहां से, ये जो अखबार आता है वहां से, ये चीजें जो है ये खत्म नहीं की जा सकती। ये कोई दीवार पे ऊपर लिखी हुई चीज नहीं है कि जिस वक्त मर्जी आप वो उसके ऊपर पेंट करें वो खत्म हो जाएगी। ये हकीकत है और कौम के दिलों में पेवस्त हो चुकी है। अब बिल्कुल सर, अभी लास्ट क्वेश्चन जो है आपसे करना चाहूँगा आज के प्रोग्राम के हवाले से। मरियम नवाज की जो है बाइज्जत बरी कर दी है अदालत ने, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ये सारा जो है केस जो है वो सामने आया था। GIT जो जिसमें माहिर कानूनदान थे, जिन्होंने जो है इस केस को जो है वो फॉलो किया, और फिर इसको मरियम नवाज को जो है साहिबा को जो उन्होंने सज़ा दी, वो सज़ा भी ख़त्म हो गई है। तो क्या इन अदालतों के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी जिन्होंने जो है ये सजा जो है उसको दिलवाई और अब वो बाइज्जत भरी होगी? बहुत अफसोस की बात है जी, हमारा जो कानूनी सिस्टम है ना, मैं बात शुरू करूंगा 5 अदारे किसी मुल्क की तरक्की या किसी मुल्क की मुआशियात लगा लें, उसकी नस्ल लगा लें, उसको लेके आगे जाते हैं। उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें कह लें कि आपकी फौज है, उसमें कह लें कि आपके जजेस हैं, और उसमें आपकी पार्लियामेंट है। ध्यानदारी से बताएं कि मुशर्रफ के दौर में सिर्फ BA एजुकेशन मस्ट की थी ये असेंबली मेंबरान के लिए। अब मुझे ये कोई तो बता दे कि पाकिस्तान की असेंबली का काम क्या है। यहां पे लोग समझते हैं कि लोगों को नौकरी लगवाना काम है, लोगों के तबादले करवाना काम है, सोलंग बनवाना काम है, नाली बनवाना काम है। खुदारा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, इनका काम है लेजिस्लेशन, कानून साजी करना। और मैं गारंटी से कहता हूं कि यहां पे हमारे 2-2 हज़ार वकील एक एक कचहरी में बैठे हुए हैं, वो शायद ही कानून की तशरीह कर सकें, और शायद कोई 2-2 4-4 हमारे सीनियर हो गए जो कानून की एक दफा नई क्रिएट कर सकें। तो ये जो असेंबली में बैठे हुए हैं हमारे, ये जो बादशाह लोग हैं, जो अंगूठा छाप लोग हैं, ये कानून साजी क्या करेंगे? या तो ये असेंबली को छोड़ देना, कहते हैं असेंबली की जरूरत ही नहीं है, कोई 1 मैन आदमी बैठ जाए वो काम कर ले। सबसे पहले देखें हमारी असेंबली का हाल क्या है। सफेद अनपढ़ आदमी जो सामने चीज लिखी हुई है वो पढ़ ही नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं तो यकीन करें आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते, आप एयरपोर्ट से आगे अपना टर्मिनल पे नहीं जा सकते। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें अनपढ़ भी रहने दे, हमने असेंबली में रहना है। इसी तरह अदब के दायरे में रहते हुए मैं कहूंगा खुदारा आइन में अमेंडमेंट करके, सर ये बात बहुत गहरी है कि जो हाई कोर्ट का जज है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनको भर्ती करने का कोई कानून मौजूद नहीं है। आपके पाकिस्तान में अगर नैब कासद की सीट है तो आपने देखा होगा कि आज कहते हैं जी उनका रिटर्न है, चाहे उनसे कुछ चंद अल्फाज लिखवाएं, और परसों के आज ही उनका इंटरव्यू है। ये वाहद सीटें हैं जिनका ना इंटरव्यू है ना इनका रिटर्न है। तो खुदारा
जैसे सिविल जज के इम्तिहानात हैं, ये कंपटीशन में जाएं। जो लोग कंपटीशन पे पूरे उतरते हैं, फिर इकरबा परवी खत्म हो जाएगी, फिर सिफारिश खत्म हो जाएगी, फिर पार्टियों की अपने जजेस लगाना खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इन जजेस का क्राइटेरिया बना दें। और दूसरी तरफ मैं जाता हूं अब आर्मी की तरफ भी। हम मुहिब्बे वतन अपनी आर्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन दुरुस्त बात है कि अब हम तंग भी आ चुके हैं। हर एक गवर्नमेंट हमारी जब से पाकिस्तान बना है, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? जब भी आर्मी चीफ की तैनाती आती है और वहां पे कोई ना कोई ऐसी कह लें कि क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम, हमें कोई इतराज नहीं है। आर्मी अपने मामलात, हमारी आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है और हमें यकीन है कि वो मुहिब्बे वतन भी हैं और हम सलूट करते हैं। लेकिन मेरी आर्मी के आला अफसरान से यह गुजारिश है कि खुदा के लिए एक तरतीब आप भी दे लें कि जो आप में सीनियर होगा, सबसे सीनियर होगा, वो आर्मी चीफ बनेगा। ना तो इंडल्ज होना पड़े किसी सियासी पार्टी को, ना इंडल्ज होना पड़े जुडिशरी को, ना किसी तीसरे को, ना हमारे मुल्क के हालात खराब हों और ना यहां पे हमारी जमहूरियत कमजोर हो। हमें कोई इतराज नहीं है, आपका अपना दायरा है, आप जिसको मर्जी लगाएं, हमारे लिए सब बराबर हैं। यही बात टॉपिक है। टीचर देख लें हमारे मुल्क के, यकीन करें पूरी दुनिया में टीचर वही लोग होते हैं कि जो सरमाया होता है कौम का, सरमाया, काबिल तरीन आदमी। लेकिन हमारे यहां टीचर की पे बदकिस्मती से वो है कि जो काबिल शर्म है, वो बच्चों को पढ़ाता नहीं। हमारे बच्चों को मुस्तकबिल नहीं बन रहा। हमारे यहाँ जो निसाब है वो बेड़ा गर्क हुआ है। अब मैं डायरेक्ट जाता हूं मरीम नवाज वाले फैसले पे। भाई मुझे नहीं पता, अब मेरे मुल्क के सियासी अवानों वाले जाने, मेरे मुल्क की जुडिशरी जाने या सारे इदारे, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। या तो जिन हायर ऑफिसर्स ने, इतने बड़े अदारों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारी दुनिया को पता है, या तो वो गलत हैं या वो गलत है, या आज जिन्होंने फैसला किया है वो गलत है। अगर पहले वाले गलत थे तो आज वाले की जजमेंट जो है अभी तक मेरी नजरों से नहीं गुजरी, लेकिन मुझे यकीन है कि फिर वो नोट देंगे और मरीम नवाज के खिलाफ वो केस बनाने वालों को वो पनिशमेंट देंगे। अगर पनिशमेंट नहीं देते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ तबकों के मुताबिक, लोगों की विशेष के मुताबिक दिया जाएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि आज से पहले इसी तरह कौमें सारी बर्बाद हुई हैं। यहां तो उन्होंने एक दफा कहा था मेरी बेटी फातिमा भी होती तो उसका हाथ भी काट देते। और यहां पे हमारी मरियम साहबा, ठीक है जी, वो हमारे एक लीडर है, उसकी बेटी है, क्या क्राइटेरिया है उसका, कहां से डिग्री की हुई है, क्या डिग्री है उसकी, क्या करैक्टर है उसका, क्या एजुकेशन है उसकी, कि अब लेकर ये बहाना बनाया। आपको मैं ये भी बता रहा हूं, इस केस को बेसिकली बहाना बना के रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का हवाला देंगे, केस एट पार का हवाला देंगे, और वो आदमी जिसको हम पूरी दुनिया में पब्लिक कर चुके हैं कि वो इश्तिहारी है, पब्लिक कर चुके हैं वो करप्ट है, उसके आने का रास्ता साफ किया जा रहा है और वो आएगा इस जजमेंट की रोशनी में। अब ये उसको लेके आएंगे, और क्यों लेके आएंगे? वो समझ रहे हैं कि इमरान खान अगर इसी तरह खड़ा रहा, वो दयानतदार भी है, वो मजबूत भी है, वो तकड़ा भी है, और वो काबिल भी है, वो कंट्री को ऊपर ले जाएगा, और बैरूनी कुव्वतें ये कतई तौर पे नहीं चाहती। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान जो है राना जाहिद महबूब खान साहब, और उनसे हम क्वेश्चन कर रहे थे वारंट गिरफ्तारी के हवाले से इमरान खान साहब के। इसके साथ साथ हमने फिर साइफर के हवाले से भी गुफ्तगू की। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है मरीम नवाज साहिबा के हवाले से था कि जो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उन्होंने अपनी कानूनी राय जो है वो दी, जो हम आप तक जो है नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। और एक बात जो है बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि जो भी कौम, जिस कौम में जो है वो इंसाफ नहीं होता, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और ये माजी में भी हुआ है। इमरान खान साहब के हवाले से उनका कहना था कि वो वाहिद मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर है जिसके साथ इस वक्त जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा।
और कोई भी जो है उसका जो है वो बाल भी बीका नहीं कर सकता। उसकी जो मेन वजह वो ये है कि वो करप्ट नहीं है, वो पाकिस्तान की सालमियत और खुशहाली चाहता है और अल्लाह पाक जो है वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो आइंदा के प्रोग्राम तक के लिए जो है इजाज़त दीजिएगा मुझे, काशिफ इसरार को, और कैमरामैन जो है जाबिर हुसैन साहब को। जी।